हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पैड। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो हमारी क्षमता से, ठीक है ना, जो हमारी क्षमता से बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। और ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है इसको करना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं। तो इसको हम बेसिकली आपको बताते हैं, पहले हम सूत्र बेसिस आपको बता देते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो सूत्र बेसिस आपका क्या है, M1H1 D1 W1 अपान, इस तरह से करके होता है, ठीक है ना, M1H1 D1 अपान W1। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, इससे बेसिस हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हमने किया है देखिए। आइए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी इस पर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन पहला हमारा जो है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर सकता है। तब वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, M1, यहाँ पर क्या है, M1 D1, यही तो है ना, दिन है और ये है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 D2, फॉर्मूला यही है। अब पहला क्या है, रमेश है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, 3 गुना बेहतर, मतलब कौन बेहतर है, 3 गुना रमेश। तो जो R है इसकी क्षमता यदि हम मान ले, और V, ठीक है, V की यदि 1 है तो इसका 3 गुना मतलब 3 हो जाएगा, क्षमता यही तो होगा ना। अगर इसकी 1 है तो ये 3 गुना है मतलब 3, अगर 2 है तो ये 6, 3 गुने का मतलब 1 हो जाएगा। तो जो पहला है M1 रमेश है, इसका कितना है, 3, कितने दिन में करता है पता नहीं, मान लेते हैं वो x दिन में कर लेता है, ठीक है ना। कौन है, वह कार्य को विपिन से 40 दिन कम में कर लेता है। तो 40 दिन कम में करता है, तो x - 40 यदि विपिन x दिन में करता है तब, तो 1 गुणे x हो जाएगा, है ना। अगर विपिन क्या करता है, एक दिन में x दिन में करता है तो ये 40 दिन कम लेता है, तो x - 40 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 3x 120x, तो आपका कितना हो जाएगा, 2x बराबर 120, यानी x बराबर 60, ठीक है। तो विपिन जो है उस काम को 60 दिन में करता है, तो ये कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन कम यानी 20 दिन में कर लेगा, ठीक है। चलिए तब क्या करना है, दोनों मिल कर के करें तब कितने समय में पूरा कर पाएंगे। तो जब दोनों मिल कर के, यानी रमेश और विपिन दोनों जब मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे, D दिन में, बराबर टोटल काम हमारा कितना है, हमने बताया था कि इसे एक तरफ का ले लेंगे। तो 1 इंटू x की वैल्यू 60 है, तो 60 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 60। अब R और V की वैल्यू कितनी है, 3 और 1 है, यही तो है, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 D, 60, 4 से काट लेंगे तो D बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। कितने दिन में कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह से एक किसी कार्य को 12 दिन में, यानी A इंटू 12, फिर B A की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, ठीक है ना। तो B कितने दिन में कर लेगा, D दिन में, ये तो नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पर क्षमता दिया हुआ है A और B, कौन अधिक दक्ष है, B A की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। यानी अगर हम B की क्या करें, B अधिक है ना, तो A की 2 ले तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम A की कितनी ले, 2, तो B का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितने दिन में करेगा, तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो कितना हो जाएगा, A का 2 गुणे 12, और B की वैल्यू कितनी है, 3 गुणे D, 3 चौके 12, तो D बराबर 4 दूना के 8, 8 दिन क्या कर लेंगे, ले लेंगे सोल्यूशन करने में, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखिए ये आता कहाँ से, ये इसलिए आपको कुछ नहीं है, ऐसे ही 50% अधिक दक्ष है। तो हम क्या कर लेंगे, एक का यदि 1 है, दूसरे का 50% अधिक है, यानी 150/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 15 10, 3/2, 3 तो आ गया, है ना। तो इस तरह से हमारा निकला है। यहाँ पर हमारे ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं और ये इजीली लग जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, A B के 3/4 समय की तुलना में, ठीक है, A B के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर ले, तो B अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है। वैसे सॉल्व कैसे करना है, बस में क्या करना है, M1 D1 जो फॉर्मूला मेरा है, M1H1 D1, बस उसी समय करना है।
यहाँ पर दो M1 है, एक M1 एक M2, ठीक है ना, M2 है, M1 और M2। तो करते हैं पहले M1 D1। अब यहाँ पर काम भी दिया हुआ है, ठीक है, एफिशिएंसी के टर्म में, ठीक है ना, आधा काम कर पाता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो काम भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हमें D और वर्क W1 भी लेना है, ठीक है ना, M2 D2 अपान W2। अब M1 कौन है, A, ठीक है, कितने दिनों में, A B के 3/4 समय में, ठीक है, B से 3/4 समय में, यानी जो B का टाइम है उसका 3/4 करेंगे तो A का समय निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, 3/4, A का ही तो है 3/4, तो कर देंगे। और काम कितना करता है कि तुलना में आधा काम कर पाता है। कौन आधा कर पाता है, A, तो 1/2, ठीक है, इसका जो काम होगा कितना हो जाएगा, 1/2 आधा। M2 कितना है, B, कितना टाइम लेता है, अगर ये 1 है तभी तो इसका 3/4 यानी 1/4 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और काम कितना करेगा, पूरा काम करेगा, और जब भी पूरा काम की बात होता है तो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। चलिए, तो 2 दूना के 4, 2 आ गया, तो कितना हो जाएगा, A गुणे 3/2 बराबर B, है ना, यानी A/B इक्वल टू 2/3, यानी A की क्षमता कितनी है, 2, और B कितनी आ गई, 3 आ गई। अब कह रहा है दोनों मिल करके इस काम को 18 दिनों में पूरा कर पाते हैं। कितने दिनों में, 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B मिल करके कितने समय में करते हैं, 18 दिनों में। तो इनका पूरा काम क्या होगा, तो पूरा काम क्या होता है, जो हमारा टाइम है वो और ये दोनों का मल्टीपल तो किसी एक का ले लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, टोटल काम के बराबर में होता है, ठीक है। तो बराबर ये B कर लेते हैं, B की वैल्यू कितनी है, आपका 3 है, ठीक है। तो 18 दिनों में कर पाता है, अच्छा सॉरी B, तो कह रहा है कि हमसे कि जो B है वो अकेले कितने दिनों में कर पाएगा। तो A जो है पूरा काम 18 दिनों में कर पा रहा है, A और 2 मिल करके, ठीक है, A और B। तो B कितने में करेगा, D दिन में। अब A प्लस B कितना है, 3 2 5 गुणे 18, और B कितना है आपका, तो B है 3 गुणे D आपको निकालना है, 3 6 18, 6 5 30, ठीक है, कितना आ गया, 30 दिन आ गया। देखो जब भी मुझे काम करना है, मैं बस तुरंत मुझे ये पता चलना चाहिए कि जब किसी अकेले का निकालना है तो मुझे पहले तो क्षमता पता होना चाहिए, ठीक है, किसकी जो क्षमता है वो क्षमता है क्या। तो पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग इसके, तो हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। A कितने समय में करता है, A 3/4 में करता है B की तुलना में। यदि B 1 है तो इसका 3/4 करेंगे, 3/4 1 आ जाएगा। कितना काम करता है, आधा काम करता है, आधा मतलब 1/2, यानी ये 1 काम कर रहा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो B गुणे 1/1 हो जाएगा। सॉल्व करने पर जो A और B की एफिशिएंसी आई है 2 और 3 आई है। अब हमसे क्या कह रहा है कि जब दोनों एक साथ मिल करके काम को कितने समय में पूरा करते हैं, 18 दिनों में। तो A प्लस B कितने समय में करते हैं, D का टाइम 18। तो कह रहा है कि B अकेले कितने समय में पूरा कर पाएगा, तो B इंटू D मान लेते हैं, वो जो B है वो D समय में पूरा कर पाएगा। तो D की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई, 30 दिन। ऐसे आपको कहता है कि A कितने समय में कर लेगा, तो हम करेंगे A इंटू D। A का यहाँ पर एफिशिएंसी रखेंगे, एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, तो 9 दूना का 18, 9 5 45 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, A B से, ठीक है, A B से 20% कम काम करता है। कितना, 20% कम काम करता है, यानी इसकी जो क्षमता है वो 20% कम है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि A एक कार्य को 7 से 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है, तो B उसे कितने घंटे में पूरा कर पाएगा। तो यही है, तो आपको बताया था हमें करना क्या है। अब देखो सिंपल सा ले लेते हैं लॉजिक। यदि इसका क्या हो, B से 20% कम है एक, यदि B की 100 है तो 20% कम यानी कितना हो जाएगा, 80, यही तो होगा, है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 अपान W1, लेकिन यहाँ पर W1 तो है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, इक्वल टू M2 D2, है ना। M1 कितना है, A है ना, फिर D1 कितने टाइम में कर पाता है, तो A कितने समय में पूरा कर पाता है, 7 से 1/2, 7 से ही 1/2। M2 क्या है,
बी है, कितने समय में कर पाएगा हमको निकालना है, ठीक है। इसी डी की जो वैल्यू है, टाइम जो है वही निकालना है। अब हमें ए और बी का तो मान रखना है, क्षमता में तो पता चल जाएगा। क्षमता क्या है, एक का 100 लेते हैं तो दूसरे का कितना आ जाएगा 80, 20% कम यानी 80, है ना। यदि 10 लेते हैं तो 8, इस तरह से कर लेंगे। तो किसका कम है, बी से ए का कम है, तो ए का हो जाएगा 80, 7 7 दूना 14, 1 15 कर लीजिए इस तरह से नॉर्मल में। बी का कितना हो जाएगा 100 गुणे टी। अब बस सॉल्यूशन करना है और आंसर आपका निकल के चला आएगा। कट जाएगा, 2 चौके 4, ठीक है, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 5 3 15, कितना बचा है 3 और 2। तो जो डी की वैल्यू आएगी 3 दूना के 6, कितना आ गया 6 दिन आ गया, है ना। तो 6 दिन में कौन कर पाएगा, जो बी है वो 6 दिन में कर लेगा, है ना। बात समझ आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो हमें तो पहले एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि जो ए है, ठीक है, ए की जो क्षमता है और बी की, अब देखो ऐसे भी ले सकते हो आप मान करके, ठीक है ना। जब मान करके लेते हो तो यक्स वगैरह टर्म में मान लो कि जो बी का है वो एक्स है, तो 20% कम है ए का, तो ये 20% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 80/100 यक्स, यही तो आएगा। तो ऐसे भी आप ले लोगे तब भी आपका कोई इशू नहीं होगा। 80 यक्स/100, ठीक है, गुणे वही 15/2 बराबर यक्स गुणे डी। सेम सोल्यूशन, मतलब कुछ नहीं है वही 100, देखो इधर आ गया है, ठीक है, बट्टे हो जाएगा और सारा चीज़ें यही है। यक्स एक्स कट जाएगा, टोटल सोल्यूशन करेंगे, आपका आएगा डी जो है कि 6, है ना। तो दोनों क्वेश्चन मतलब करने का तरीका वही है, आप मान करके कर लो, ठीक है, मान करके कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो, ऐसे 100 लेकर के 80 20% कम वगैरह जो भी है आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये हमारा रहा जो है कि क्षमता बेसिस क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।